लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें मौन हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। और इन दिनों कुछ ऐसा ही तस्वीर देखने को मिल रहा। जब छात्रों की लगातार मांग को लेकर सरकार गूंगी और बहरी दिखाई पड़ रही थी, तब अचानक छात्रों का एक आंदोलन शुरू हो जाता है और एक आंदोलन एक शहर से उठकर पूरे प्रदेश का आंदोलन बन जाता है। और लगता है कि छात्र इसी तरह अगर जागरूक रहे तो ये आने वाले दिनों में यह आंदोलन एक राज्य भर सीमित न रहकर राष्ट्र के रूप में एक ऐसे जन आंदोलन का तस्वीर ले सकता है जो कहीं ना कहीं तमाम सरकारों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर छात्र ये वही छात्र हैं जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के वक्त झंडा लेकर आवाज़ बुलंद करते हुए सरकारों के हितों के मांग को लेकर लगातार जन जन तक पहुँचते थे, मगर आज वही छात्र अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं तो यही सरकारें उन पर लाठी के सहारे पुलिसिया कार्रवाई और बर्बरतापूर्ण तरीके से उन तमाम छात्रों को किस प्रकार से शोषित कर रही है और उनका शोषण कर रही है, ये लगातार तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात यह आती है कि ये तमाम छात्र चाहे वो पटना के हो, आरा के हो, बक्सर के हो, नवादा के हो या तमाम बिहार के जिले, चाहे वो नालंदा ही क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, ये तमाम जिलों के बच्चों को आखिर ऐसी आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एनटीपीसी की जो रिजल्ट रेलवे के द्वारा जारी की गई थी उसमें छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिसमें एक एक छात्र को 5-5 विभाग में कट ऑफ जारी कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये कट ऑफ भी इतने हाई हैं कि जिसका किसी छात्र ने अनुमान तक नहीं लगाया था। हालांकि इन तमाम विषयों को लेकर छात्र मौन थे, लेकिन ये छात्र आंदोलन उस वक्त उग्र हुआ जिस वक्त आरआरबी की ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर जो 2019 में फॉर्म भरा गया था, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2019 में फॉर्म भरा जाता है, 2022 में फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करने का डेट दिया जाता है और उससे ठीक 25 से 30 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि ग्रुप डी में भी अब प्री और मेंस यानी 2 लेवल के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब छात्रों का सवाल ये है कि अगर 2 लेवल के एग्जाम ग्रुप डी के लिए भरे जाएं तो वो बच्चे आखिर इतनी जल्द अगर एग्जाम से पहले इस तरह के बदलाव किए जाएंगे तो ये किस प्रकार से इसको सही ठहराया जा सकता है। और इन्हीं विषयों को लेकर कल अचानक पटना के राजेंद्र नगर हो या फिर आरा जंक्शन हो, तमाम जगहों पर रेल रोको अभियान के तहत बच्चों ने आंदोलन किया। और आपको समझने की आवश्यकता ये है कि ये वो बच्चे हैं जो इन तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के उन छोटे छोटे गाँवों के किसान के बेटे हैं, वो छोटे व्यापारियों के बेटे हैं, वो गरीब लोगों के वो बेटे हैं जो छोटे छोटे कमरों में रहकर अपनी जीवन शैली को अच्छे तरीके से जीने के लिए लगातार मेहनत करते हैं ताकि वो ग्रुप डी, ग्रुप सी और तमाम एसएससी जैसे और रेलवे जैसे एग्जामों में बैठ सके और एक अच्छी तरह से अपनी जीवन शैली को जी सके उन्हें एग्जामों को पास कर कर। लेकिन वही बच्चे जब अपनी उम्र को ख़त्म होते देखते हैं, क्योंकि जब फॉर्म भराया जाता है 2019 में और एग्जाम 2022 में कंडक्ट किया जाता है, ये भारत की एक प्रमुख समस्या है। क्योंकि भारत के युवा इस वक्त भारत की एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उन्हीं भविष्य को संवारने का जिम्मा जब सरकारों के हाथ में होता है तो वो इस प्रकार से निचोड़ कर उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए कटिबद्ध होती दिखाई जलती है। जैसे लगता है कि उन्हें भारत के भविष्य और युवाओं की तस्वीर को बदलते हुए देखना शायद मंजूर ही नहीं है। कई तरह के सवाल हैं और उन सवालों के बीच जब आज फिर एक बार बिहार के तमाम जिलों में आंदोलन भड़का तो तमाम तरह की तस्वीरें आती दिखाई दी। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें कई जगह से तस्वीर आई कि पथराव की तस्वीर आई, उसके बाद ट्रेनों में आग लगाने की तक की तस्वीर आई। हालांकि ऐसी तस्वीर किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी अहिंसात्मक आंदोलन में किसी प्रकार बर्दाश्त योग्य नहीं होनी चाहिए। उन तमाम लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे तो सही है, लेकिन वो निर्दोष बच्चों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो एक तरह से प्रश्न खड़ा करता है उन निरंकुश सरकारों के लिए जो तमाम बातों में युवाओं का जिक्र तो करते हैं, खुले मन से 19 लाख रोजगार की मांग तो करते हैं और उन्हें देने की बात तो करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उन तमाम विषयों को उठाने की बारी आती है तो वो इस कदर मौन हो जाते हैं जैसे लगता है कि कुछ उन्हें युवाओं की कोई चिंता ही नहीं। बहुत सारे अभी विषय हैं जिन पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में मैं इन तमाम विषयों पर विराम लगाता हूं और कोशिश करूंगा कि आगे आप सबको इस खबर से और रूबरू कराऊं। तब तक के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ फीड के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।